एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी, जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उसे गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उसे अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए दिया। तभी बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना अनु? थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा, फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुम बिना संकोच कह सकते हो। अनुयायी कहता है, मेरे वस्त्र कई जगह से फट गया है, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक रही ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से फटी थी, कई सारी छेद थी। यह देखकर बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए दो दो जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? वो कहता है, आपका बहुत आभारी हूं, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब कि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बीचने और ओढ़ने के काम में लाएंगे, अब हम उन्हें ओढ़ने की तरह उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, वो बुद्ध, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं बुद्ध, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई की पुरानी कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोंछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पूछे का क्या हुआ? पुराना पूछा इतना तरतर हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसे पंछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बाती बना ली। उन्हीं में से कुछ बाती यहां मैं आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्षा में प्रकाशित होगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गई। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है, तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारे आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक चीज खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों को रिलीज करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से उसे नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज नई चीज इन्वेंट हो रही है, जिससे बहुत ही जल्द चीजों का फैशन खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, तो उन्हें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी यूज नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वो फीचर्स ना भी होते, तब भी उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर ये तो है मानव निर्मित चीजों की बात।